नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ आवारा मसीहा के बारे में। दोस्तों, यह बंगला कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम इसके भूमिका के बारे में बात करेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि आवारा मसीहा एक जीवनी है, जो कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है और इसके लिखने वाले हैं विष्णु प्रभाकर, और यह 1974 में लिखा गया था। दोस्तों, यूजीसी नेट और सेट के एग्जाम में अक्सर पुस्तक की भूमिका से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आज हम आवारा मसीहा जीवनी की भूमिका को पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यह जो पुस्तक है विष्णु प्रभाकर ने किसकी प्रेरणा से लिखी थी। तो पुस्तक में वे लिखते हैं, हिंदी प्रकाशन के भीष्म पितामह श्री नाथूराम प्रेमी को जो अब नहीं है, लेकिन जिनकी प्रेरणा के बिना आवारा मसीहा का सृजन असंभव था। तो अगर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं कि विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा का लेखन किसकी प्रेरणा से किया था, तो आपको यह ध्यान में रखना है कि श्री नाथूराम प्रेमी। तो श्री नाथूराम प्रेमी की प्रेरणा से विष्णु प्रभाकर ने यह जीवनी आवारा मसीहा लिखा था। दोस्तों, इसकी भूमिका 1974 में भी लिखी गई थी और इसका जो नया संस्करण निकला था 1999 में, इसमें भी इन्होंने इसकी भूमिका लिखी है। तो सबसे पहले हम 1974 की भूमिका को पढ़ेंगे। तो इसका जो प्रथम संस्करण निकला था, तो उसकी भूमिका में विष्णु प्रभाकर क्या लिखते हैं, तो हम पहले संस्करण की भूमिका को देखते हैं। कभी सोचा भी न था कि एक दिन मुझे अपराजेय कथा शिल्पी शरत चंद्र की जीवनी लिखनी पड़ेगी। यह मेरा विषय नहीं था, लेकिन अचानक एक ऐसे क्षेत्र से यह प्रस्ताव मेरे पास आया कि स्वीकार करने को बाध्य होना पड़ा। हिंदी ग्रंथ रत्नाकर बंबई के स्वामी श्री नाथूराम प्रेमी ने सरस साहित्य का प्रामाणिक अनुवाद हिंदी में प्रकाशित किया है। दोस्तों, अगर आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि सरस साहित्य का प्रामाणिक अनुवाद हिंदी में प्रकाशित किसने किया है, तो उसका उत्तर भी होगा नाथूराम प्रेमी। तो नाथूराम प्रेमी, इन्होंने हिंदी ग्रंथ रत्नाकर, जो कि बंबई में है, तो इन्होंने क्या है, नाथूराम शर्मा ने शरत चंद्र की प्रामाणिक अनुवाद जो है वो हिंदी में प्रकाशित कराया है। उनकी इच्छा थी कि इसी माला में शरत चंद्र की एक जीवनी भी प्रकाशित की जाए। किसकी इच्छा थी, तो नाथूराम प्रेमी की। उन्होंने इसकी चर्चा श्री यशपाल जैन से की और न जाने कैसे लेखक के रूप में मेरा नाम सामने आ गया। यानी कि सबसे पहले नाथूराम प्रेमी ने शरत चंद्र साहित्य का जो प्रामाणिक अनुवाद है वो हिंदी में प्रकाशित कराया था, और इसके बाद उन्होंने यशपाल जैन से यह चर्चा किया कि वे चाहते हैं कि शरत चंद्र की एक प्रामाणिक जीवनी जो है वो प्रकाशित किया जाए, और इसी संदर्भ में लेखक विष्णु प्रभाकर का नाम सामने आता है। यशपाल जी के आग्रह पर मैंने एकदम ही यह काम अपने हाथ में ले लिया। यानी कि यशपाल जैन के कहने पर ही विष्णु प्रभाकर ने जीवनी लिखने का काम अपने हाथ में लिया है, लेकिन अंततः लेना पड़ा, यह सच है। इसका मुख्य कारण था शरत चंद्र के प्रति मेरी अनुरक्ति। यानी कि विष्णु प्रभाकर के मन में भी कथाकार शरत चंद्र के प्रति एक अनुरक्ति थी। इसके कारण उन्होंने इस कार्य को करने का स्वीकार कर लिया। उनके साहित्य को पढ़कर उनके जीवन के बारे में, विशेषकर श्रीकांत और राजलक्ष्मी के बारे में जानने की उत्कट इच्छा कई बार हुई है। शायद वह इच्छा पूरी होने का यह अवसर था। सोचा बंगला साहित्य में
निश्चय ही उनकी अनेक प्रामाणिक जीवनियां प्रकाशित हुई होगी। लेख संस्करण तो न जाने कितने लिखे गए होंगे। वहीं से सामग्री लेकर यह छोटी सी जीवनी लिखी जा सकेगी, लेकिन खोज करने पर पता लगा कि प्रामाणिक तो क्या, सही अर्थों में जिसे जीवनी कह सके वैसी कोई पुस्तक बंगला भाषा में नहीं है। उनके जीवन की कल्पित कहानी को जीवनी का रूप देकर अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई है, पर उनमें शरद बाबू का वास्तविक रूप तो क्या प्रकट होता, वह और भी जटिल हो उठा है। तो विष्णु प्रभाकर जी को लगा कि बंगला साहित्य में शरदचंद्र की कई जीवनियां उपलब्ध होंगी और कुछ लेख संस्करण भी उपलब्ध होंगे। उसी सामग्री को लेकर वह इस जीवनी को आसानी से पूरा कर देंगे। परंतु जब उन्होंने लेखन कार्य आरंभ किया, अध्ययन शुरू किया, तो उन्हें पता चला कि शरदचंद्र के ऊपर बंगला साहित्य में कोई जीवनी उपलब्ध नहीं है। कुछ रचनाएं शरदचंद्र के ऊपर आधारित है, पर वह भी कैसी है, वह कल्पित कहानी के रूप में ही दिखाई देती है। तो अतः कह सकते हैं कि जब विष्णु प्रभाकर ने शरदचंद्र के ऊपर जीवनी लिखना शुरू किया तो उन्हें कोई भी प्रामाणिक पुस्तक बंगला साहित्य में शरदचंद्र के ऊपर नहीं मिला। अब मैंने इधर उधर खोज आरंभ की, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया उलझता ही गया। ढूंढ ढूंढ कर मैंने उनके समकालीन व्यक्तियों से मिला। बिहार, बंगाल, बर्मा सभी जगह गया, लेकिन कहीं भी तो कुछ भी उत्साहजनक स्थिति नहीं दिखाई दी। दोस्तों, यह ध्यान में रखना है कि विष्णु प्रभाकर शरदचंद्र के संदर्भ में जानकारी इकट्ठा करने के लिए बिहार का भ्रमण किया, बंगाल का और बर्मा का। तो अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि विष्णु प्रभाकर ने शरदचंद्र की जीवनी से संबंधित सामग्री का अध्ययन करने के लिए कौन से स्थान पर वो भ्रमण नहीं किया है, तो यह ध्यान में रखना है क्योंकि 3 यहाँ पर दिया गया है, बिहार, बंगाल और बर्मा। तो हो सकता है कि चौथा कोई और भी स्थान दे दे, है ना। तो यह ध्यान में रखना है, हो सकता है कि दिल्ली दे दे, लखनऊ दे दे, बनारस दे दे। तो वह आपको ध्यान में रखना है कि विष्णु प्रभाकर शरदचंद्र के ऊपर सामग्री अध्ययन करने के लिए उन्होंने बिहार, बंगाल और बर्मा की यात्राएं की थी। प्रायः सभी मित्रों ने मुझसे कहा, तुम शरद की जीवनी नहीं लिख सकते। अपनी भूमिका में यह बात स्पष्ट कर देना कि शरद की जीवनी लिखना असंभव है। ऐसे भी व्यक्ति थे जिन्होंने कहा, छोड़ो भी, क्या था उसके जीवन में जो तुम पाठकों को देना चाहोगे। नितांत स्वच्छंद व्यक्ति का जीवन क्या किसी के लिए अनुकरणीय हो सकता है। दोस्तों, यह कथन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि छोड़ो भी, क्या था उसके जीवन में जो तुम पाठकों को देना चाहोगे। नितांत स्वच्छंद व्यक्ति का जीवन क्या किसी के लिए अनुकरणीय हो सकता है। यह कथन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि यह कथन किस रचना से लिया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि यह शरदचंद्र के बारे में कहा गया है, या हो सकता है कि यह कथन पूछ ले और पूछा जाए कि यह कथन किसके संदर्भ में कहा गया है। तो यह कथन शरदचंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में कहा गया है। तो कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जिन्होंने शरदचंद्र के बारे में कहा। जब विष्णु प्रभाकर उनसे मिले तो विष्णु प्रभाकर को उन्होंने कहा कि छोड़ो भी, क्या था उनके जीवन में जो तुम पाठकों को देना चाहोगे। यानी कि उनका मानना था कि शरदचंद्र के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पाठकों को दिया जा सकता है। नितांत स्वच्छंद व्यक्ति का जीवन क्या किसी के लिए अनुकरणीय हो सकता है। यानी कि शरदचंद्र का जो स्वभाव था वो स्वच्छंद था, किसी परंपरा में बंधने वाले व्यक्ति नहीं थे वे। इसलिए कुछ व्यक्तियों को ऐसा लगता था कि उनका जो जीवन है वो किसी के लिए अनुकरणीय नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं, उनके बारे में जो कुछ हम जानते हैं वह हमारे बीच में ही रहे। दूसरे लोग उसे जानकर क्या करेंगे, रहने दो, उसे लेकर क्या होगा।
एक सज्जन तो अत्यंत उग्र हो उठे, तीव्र स्वर में बोले, कहे देता हूं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। यानी कि विष्णु प्रभाकर जो हैं शरद चंद्र से संबंधित जानकारी इकट्ठा करने के लिए शरद चंद्र के संबंधित व्यक्तियों से मिले, तो यह अलग अलग व्यक्तियों की प्रतिक्रिया है शरद चंद्र को लेकर। दूसरे सज्जन की घृणा का पार नहीं था। गांधी जी और शरद के संबंध में मैंने एक लेख लिखा था, उसी को लेकर उन्होंने कहा, छी, तुमने उस दुष्ट की गांधी जी से तुलना कर डाली। तो दोस्तों एक बात ध्यान में रखना है कि अगर प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि विष्णु प्रभाकर जी ने शरद चंद्र को लेकर किसके साथ तुलना करते हुए एक लेख लिखा था, तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर महात्मा गांधी जी का जिक्र आया है। गांधी जी और शरद के संबंध में मैंने एक लेख लिखा था, तो इस भूमिका में महात्मा गांधी का संबंध आया है। तो महात्मा गांधी और शरद चंद्र के संबंध में विष्णु प्रभाकर ने एक लेख लिखा था और उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप उस व्यक्ति ने कहा कि छी, तुमने उस दुष्ट की गांधी जी से तुलना कर डाली। आगे देखते हैं। एक बंधु जो ऊंचे ऊंचे पदों पर रह चुके थे मेरी बात सुनकर मुस्कुराए, बोले, क्यों इतना परेशान होते हो, दो चार गुंडों का जीवन देख लो, शरद चंद्र की जीवनी तैयार हो जाएगी। तो यह कथन भी महत्वपूर्ण है। क्यों इतना परेशान होते हो, दो चार गुंडों का जीवन देख लो, शरद चंद्र की जीवनी तैयार हो जाएगी। यानी कि एक सज्जन थे, उनका मानना था कि शरद चंद्र की जीवनी कैसी थी, वो गुंडों के आधार पे थी। यानी कि शरद चंद्र जो थे एक आवारा किस्म के इंसान थे, ऐसा कुछ व्यक्तियों का मानना था। तो यह कथन भी आवारा मसीहा भूमिका से लिया गया है। इन प्रतिक्रियाओं का कोई अंत नहीं था, लेकिन ये मुझे मेरे पद से विरत करने के स्थान पर चुनौती स्वीकार करने की प्रेरणा ही देती रही। सन 1959 में मैंने अपनी यात्रा आरंभ की थी और अब 1973 है। 14 वर्ष लगे मुझे आवारा मसीहा लिखने में। तो दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण है। अभी यूजीसी नेट का जो एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि आवारा मसीहा लिखने में विष्णु प्रभाकर को कितने वर्ष लगे थे। तो यह ध्यान में रखना है, 14 वर्ष। और भी बहुत से एग्जाम हैं दोस्तों जिसमें यह प्रश्न पूछा गया है कि आवारा मसीहा लिखने में विष्णु प्रभाकर को कितने वर्ष लगे थे। तो यह ध्यान में रखना है कि आवारा मसीहा लेखन का आरंभ जो है वह 1959 में शुरू किया था इन्होंने, और अपनी यात्रा आरंभ की थी 1959 में, और 1973 में जाके यह कार्य पूरा हुआ था और 1974 में यह रचना प्रकाशित हुई थी। तो इस लेखन कार्य में 14 वर्ष का समय लगा था। दोस्तों प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आवारा मसीहा लेखन कार्य करने का आरंभ विष्णु प्रभाकर ने कब किया था। तो उसका समय होगा 1959 और समापन कब किया था 1973 में, और प्रकाशित कब हुआ था 1974 में। तो इस बीच में जो है वो 14 वर्ष का समय लगा था। आगे देखते हैं। समय और धन दोनों मेरे लिए अर्थ रखते थे क्योंकि मैं मसीहजीवी लेखक हूँ, लेकिन ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता गया मुझे अपने काम में रस आता गया और आज मैं साधिकार कह सकता हूँ कि मैंने जो कुछ किया है पूरी आस्था के साथ किया है और करने में पूरा आनंद भी पाया है। यह आस्था और यह आनंद, यही मेरा सही अर्थों में पारिश्रमिक है। मुझसे पहले भी बंगाल के एक दो मित्रों ने इस क्षेत्र में प्रयत्न किए हैं। उनमें सर्वाधिक प्रामाणिक कार्य श्री गोपाल चंद्र राय का है। तो दोस्तों यह बात ध्यान में रखना है कि अगर आपको यूजीसी नेट या सेट के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि विष्णु प्रभाकर से पहले
बंगाल में प्रामाणिक जीवनी लिखने का प्रयास किसने किया था? तो शरत चंद्र की जीवनी जो है वह उसके ऊपर लिखने का कार्य विष्णु प्रभाकर से पहले गोपाल चंद्र राय ने किया था। इस कथन को मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। मुझसे पहले भी बंगाल के एक दो मित्रों ने इस क्षेत्र में प्रयत्न किए हैं। उनमें सर्वाधिक प्रामाणिक कार्य है श्री गोपाल चंद्र राय का। उन्होंने अत्यंत परिश्रम के साथ शरद बाबू के जीवन को समझने की सामग्री जुटाने का स्तुल्य कार्य किया। मेरा प्रारंभिक कार्य सन 1965 तक समाप्त हो गया था। तभी उनकी लिखी ग्रंथमाला का पहला खंड प्रकाशित हुआ। इसमें शरतचंद्र की जीवनी तथा उसी संबंध में कुछ दूसरी सामग्री है। मैं उनसे अपने काम की तुलना नहीं करना चाहूँगा। वे मुझसे बहुत पहले से काम कर रहे थे। हम दोनों की क्षमता और दृष्टि भी बहुत अंतर है। वे बंगाली हैं और शरद बाबू के संपर्क में भी आ चुके हैं। इसके विपरीत मैं न तो बंगाली हूँ न मुझे शरद बाबू के दर्शन करने का सौभाग्य ही प्राप्त हुआ है। बंगला भाषा भी मैं अच्छी तरह नहीं जानता। इसलिए जिन लोगों से मैं मिला उनमें से अधिकतर को यह बड़ा अजीब लगा कि एक बाहर का व्यक्ति शरद बाबू की जीवनी के संबंध में इतना परेशान हो। वे इस बात से प्रभावित हुए और उन्होंने बड़ी ईमानदारी से मेरी सहायता की। किसने? गोपाल चंद्र राय ने। कुछ ने उपेक्षा की दृष्टि से भी देखा, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी और यह भी अधिकतर मेरी खोज के प्रथम दौर में ही ऐसा हुआ था। बाद में तो जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे मेरे प्रति उन लोगों का स्नेह बढ़ता गया। अगर ऐसा न होता तो क्या यह काम कभी पूरा हो पाता? फिर भी कठिनाइयों का कोई अंत नहीं था। कुछ मित्र थे जिन्होंने बहुत कुछ बताया, लेकिन प्रामाणिक करने से इनकार कर दिया। कहा, आप बिना हमारा नाम दिए अपने रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। इनमें ऐसे मित्र भी थे जिन्होंने मुझे चेतावनी दी कि यदि मैंने शरद बाबू के मुंह से कुछ ऐसा वैसा कहलवाया या स्वयं ऐसा वैसा लिखा तो उसका परिणाम बुरा भी हो सकता है। यानी कि कुछ व्यक्तियों ने विष्णु प्रभाकर को धमकियां भी दी कि उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा न लिखे, मुझे क्षमा नहीं मिलेगी। कुछ ऐसे भी थे जो स्वयं लिखना चाहते थे, लेकिन मुझे दुख है कि उनमें से बहुत कम ही ऐसा कर सके। फिर भी जिन्होंने किया उन्हीं के कारण किसी न किसी रूप में प्रामाणिक सामग्री सामने आई। इसका मुझे भी लाभ मिला। उनके समकालीन कुछ ऐसे व्यक्ति मुझे मिले जो सचमुच उनसे घृणा करते थे। रंगून के एक सज्जन ने मुझसे कहा था, वे एक स्त्री के साथ रहते थे। उनके पास बहुत कम लोग जाते थे। मैं उनका पड़ोसी था, लेकिन उनके कमरे में कभी नहीं गया। वे अफीम खाते थे और शराब पीते थे। वे एक निकृष्ट प्रकार का जीवन बिता रहे थे। मैं उनसे हमेशा बचता था। तो यह कथन भी इसकी भूमिका के बारे में किसी व्यक्ति ने विष्णु प्रभाकर को कहा था कि वो रंगून में जो है विष्णु प्रभाकर का पड़ोसी था। तो यह कथन आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि यह कथन पूछ ले और पूछे कि यह किस पुस्तक से लिया गया है। तो वे एक स्त्री के साथ रहते थे। उनके पास बहुत कम लोग जाते थे। मैं उनका पड़ोसी था, लेकिन उनके कमरे में कभी नहीं गया। वे अफीम खाते थे और शराब पीते थे। वे एक निकृष्ट प्रकार का जीवन बिता रहे थे। मैं उनसे हमेशा बचता था। हो सकता है दोस्तों कि यह कथन दे दे और पूछे कि यह कथन किस लेखक के संदर्भ में कहा गया है। तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में यह कथन कहा गया है। यह प्रतिक्रिया मात्र इन्हीं सज्जन की नहीं थी। बहुत से लोग उनके बारे में इसी तरह सोचते थे और जानते थे, लेकिन ऐसे भी व्यक्ति थे जो उनके पास जाकर उन्हें पहचान सके थे।
उन्हीं के माध्यम से मैं भी एक सीमा तक उनको पहचान सका। अफवाहों और किंवदंतियों से भरे उनके जीवन को पूरी तरह पहचान पाना तो असंभव जैसा ही है। लेकिन क्या सचमुच जो पास थे वे उन्हें पहचानते थे? उनके बहुत पास रहने वाले कई व्यक्तियों ने उनके संबंध में बिल्कुल परस्पर विरोधी बातें बताई। स्वयं उनके मामा और बाल सखा श्री सुरेंद्र नाथ गांगुली ने उनके बारे में जो 2 पुस्तकें लिखी है, उनमें परस्पर विरोधी तथ्य हैं। तो श्री सुरेंद्र नाथ गांगुली यह शरतचंद्र के बाल सखा है, यानी मित्र हैं। इन्होंने शरतचंद्र के बारे में 2 पुस्तकें लिखी थी। कभी कभी तो मुझे लगता था कि कोई मुझे चुनौती देने वाला है कि शरतचंद्र नाम क्या कोई व्यक्ति इस देश में नहीं हुआ। कुछ अज्ञात नाम लेखकों ने स्वयं कुछ उपन्यास लिखे और शरतचंद्र के नाम से चला दिए। यह धारणा सत्य ही है कि मनुष्य शरतचंद्र की प्रकृति बहुत जटिल थी। साधारण बातचीत में वे अपने मन के भाव को छिपाने का प्रयत्न करते थे और उनके लिए कपोल कल्पित कथाएं गढ़ते थे। कितने अपवाद, कितने मिथ्याचार, कितने भ्रांत विश्वास से वे घिरे रहे। इसमें उनका अपना योग भी कुछ कम नहीं था। वे परले दर्जे के अट्ठेबाज थे, घंटों कहानियां सुनाते रहते। जब कोई पूछता कि क्या यह घटना, यहाँ पर ध हो गया है तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। जब कोई पूछता कि क्या यह घटना स्वयं उनके जीवन में घटी है, तो वे कहते, न गल्प कहता हूं, सब गल्प, मिथ्या, एकदम सत्य नहीं। इतना ही नहीं, एक ही घटना को जितनी बार सुनाते, नए नए रूपों में सुनाते। कोई प्रश्न करता, दादा कल तो आपने इस घटना को एक और ही रूप में सुनाया था, तो वे क्रुद्ध हो उठते। घटना मेरी है, मुझे अधिकार है कि मैं उसको जिस प्रकार चाहूं सुनाऊं। यह कथन भी ध्यान में रखना है। घटना मेरी है, मुझे अधिकार है कि मैं उसको जिस प्रकार चाहूं सुनाऊं। हो सकता है कि यह कथन पूछ ले और पूछे कि यह किस पुस्तक से ली गई है। चाहे किसी भी विधि से हुए हो, उनके 2 विवाह हुए थे। उनकी दूसरी पत्नी हिरण्यमयी, तो शरतचंद्र की दूसरी पत्नी का नाम क्या था? हिरण्यमयी। इसके ऊपर भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शरतचंद्र की दूसरी पत्नी का नाम क्या था? हिरण्यमयी, हिरण्यमयी देवी। तो उनके 2 विवाह हुए थे। उनकी दूसरी पत्नी हिरण्यमयी देवी की मृत्यु उनके मरने के लगभग 22 वर्ष बाद हुई। तो उनकी पत्नी की मृत्यु विष्णु प्रभाकर जी के निधन के 22 वर्ष बाद हुई। वे उनकी विधि सम्मत उत्तराधिकारिणी थी, लेकिन जीवन भर लोग यही समझते रहे, अभी समझते हैं कि वे अविवाहित थे। सभा समितियों में उनका परिचय बाल ब्रह्मचारी कहकर दिया जाता था। अनेक प्रवाद भी प्रचलित हो गए थे, पर उन्होंने एक बार भी स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयत्न नहीं किया। बर्मा से लौटे एक मित्र ने कलकत्ता की एक सभा में जब स्वयं यह सब सुना तो चकित होकर शरद बाबू से पूछा, आप ऐसा क्यों होने देते हैं? हंसकर शरद बाबू ने उत्तर दिया, सुनकर बहुत मजा आता है। यानी कि शरद बाबू का स्वभाव ऐसा था कि उनके ऊपर कोई आक्षेप या आलोचना भी करता था तो यह बातें उनको सुन के काफी मजा आता था, इसलिए वह उसका प्रति उत्तर में जवाब नहीं देते थे। उन्होंने स्वयं लिखा है, यह कथन शरद बाबू का है, अपने विगत जीवन के बारे में मैं अत्यंत उदासीन हूं। जानता हूं उसको लेकर नाना प्रकार की जनश्रुतियां प्रचारित हो रही है, लेकिन मेरे निर्विकार आलस्य को वे बिंदु मात्र भी विचलित नहीं कर सकती। शुभचिंतक बीच बीच में उत्तेजित होकर कहते हैं कि इस झूठ का प्रतिकार क्यों नहीं करते।
मैं कहता हूँ झूठ यदि है तो उसका प्रचार मैंने तो नहीं किया, इसलिए प्रतिकार करने का दायित्व भी उनका ही है, उनको करने को कहो। यानी कि यह कथन विष्णु प्रभाकर ने लिखा था अपने बारे में कि अगर कोई मेरे बारे में झूठा प्रचार कर रहा है तो उस प्रचार का उत्तर देने का भी अधिकार उन्हीं को है, वे इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। सचमुच अपने जीवन की कहानी वे इस प्रकार गुप्त रखते थे कि उनके घनिष्ठ तथा अंतरंग से अंतरंग बंधु भी कुछ नहीं जानते थे। कवि नरेंद्र देव तथा उनकी धर्मपत्नी कवित्री श्रीमती राधा रानी देवी के घर शरतचंद्र बहुत सा समय बिताते थे, किंतु वे भी उनके जीवन के संबंध में कोई विशेष सामग्री इकट्ठी नहीं कर पाए। ठीक यही स्थिति उनके घनिष्ठ मित्र हरिदास चट्टोपाध्याय की थी। वे भी शरतचंद्र के संबंध में कोई ठीक ठीक बात नहीं बता सकते थे। जब गंभीरता से लोग उनसे उनके जीवन के बारे में चर्चा करते तो वे कहते, देखो, लेखक के व्यक्तिगत जीवन को लेकर परेशान होने से क्या लाभ, वह लेखक है, इसलिए अपने जीवन की सब बातें सबको बतानी होगी। इसका आखिर क्या अर्थ है? उसकी रचनाओं के भीतर से उसका जितना परिचय मिल सकता है उसी को लेकर संतुष्ट होना उचित है। यही लेखक का सच्चा परिचय है। इसलिए मैं कहता हूँ, लेखक का व्यक्तिगत जीवन और उसका लेखक जीवन दोनों एक ही नहीं होते। यानी कि शरतचंद्र का मानना था कि लेखक का व्यक्तिगत जीवन और उसका लेखक जीवन दोनों एक ही नहीं होता। किसी भी कारण से इन दोनों को मिला देना उचित नहीं है। यह जान लो कि मैं अपनी रचनाओं में जितना अपने को व्यक्त कर सकता हूँ उतना ही मैं हूँ। पाठकों के लिए मेरा उतना ही परिचय काफी है। तो यह कथन शरतचंद्र का है। एक दिन मैं नहीं रहूंगा, तुम भी नहीं रहोगे। लोग मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानने की इच्छा नहीं करेंगे। तब यदि कोई मेरी लिखी हुई रचना बची रहेगी तो वे उसी को लेकर चर्चा करेंगे, मेरे चरित्र को लेकर नहीं। यानी कि शरतचंद्र का मानना था कि जब वे नहीं रहेंगे तो लोग उनके बारे में बात नहीं करेंगे, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात नहीं करेंगे। बात किसके बारे में करेंगे? उनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई है उसी के बारे में वे बात करेंगे, उनके चरित्र के बारे में कोई बात नहीं करेगा। काश वे देख सकते कि आज उनके जीवन को लेकर लोग कितने चिंतित हैं और कैसी कैसी मनगढ़ंत बातें उन्होंने फैला दी है। सत्य और मिथ्या के बीच कहीं कोई अंतर नहीं रह गया है। यही बातें सुनकर कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर कह उठे थे, मैं इसीलिए तो मरना नहीं चाहता। यानी कि जैसे शरतचंद्र के जीवन के ऊपर कई मनगढ़ंत कहानियां फैला दी गई थी, इसी बात को ध्यान में रखकर कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था कि मैं इसीलिए तो मरना नहीं चाहता, क्योंकि मरने के बाद हो सकता है कि उनके जीवन से संबंधित बहुत से मनगढ़ंत कहानियां अफवाहें फैला दी जाए। कहते हैं एक बार स्वयं श्री रविंद्रनाथ ठाकुर ने उनसे कहा था, यानी कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने किससे कहा था? शरतचंद्र से, शरद तुम अपनी आत्मकथा लिखो। उनका उत्तर था, गुरुदेव यदि मैं जानता कि मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा तो मैं किसी और प्रकार का जीवन जीता। यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुदेव यदि मैं जानता कि मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा तो मैं किसी और प्रकार का जीवन जीता। यह कथन किसका है? तो शरतचंद्र का है। हो सकता है कि यह कथन एग्जाम में पूछे और आपको कुछ लेखकों का ऑप्शन आपको दे दिया जाए, तो आपको यह ध्यान में रखना है कि यह कथन जो है आवारा मसीहा इस जीवनी से लिया गया और यह कथन शरतचंद्र का है। तो जब रविंद्रनाथ ठाकुर ने शरद बाबू को कहा था कि तुम अपनी जीवनी अपनी आत्मकथा लिखो, तो इसके उत्तर में
बड़ी ही विनम्रता से शरद बाबू ने कहा था कि यदि उन्हें पता होता कि वे इतना बड़ा आदमी बनेंगे तो वह अपना जीवन किसी अन्य प्रकार से जीते। यह व्यंग्य भी हो सकता है और निगूढ़ सत्य भी, लेकिन इस बात के प्रमाण उपलब्ध हैं कि बचपन और यौवन में जिस प्रकार का जीवन उन्हें जीना पड़ा था उससे वे संतुष्ट नहीं थे। वे निचली गहराइयों से होकर ऊपर उठे। प्रारंभिक जीवन में जिस अभाव, अपमान और उपेक्षा में से उन्हें गुजरना पड़ा उससे उनके कलाकार को तो बल मिला, पर उनका जीवन टूट गया। जीवन संध्या में क्या सचमुच उन्हें इस बात का दुख था कि उन्होंने आवारगी का जीवन बिताया, शराब पी, नशे में डूबे, वेश्याओं के बीच जाकर रहे, नाना प्रकार के वास्तविक और अवास्तविक प्रेम प्रपंच किए। शायद हाँ, शायद था, तभी तो उन्होंने गुरुदेव को वैसा उत्तर दिया था। एक अवसर पर उन्होंने यह भी कहा था, मैं आत्मकथा नहीं लिख सकता क्योंकि न तो मैं इतना सत्यवादी हूँ और न इतना बहादुर ही जितना एक आत्मकथा लेखक को होना चाहिए। यह कथन भी महत्वपूर्ण है। मैं आत्मकथा नहीं लिख सकता क्योंकि न तो मैं इतना सत्यवादी हूँ और न इतना बहादुर ही जितना एक आत्मकथा लेखक को होना चाहिए। यह कथन किसका है? तो शरदचंद्र का है। क्या इससे यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि शरदचंद्र के मानव और साहित्य का सही मूल्यांकन इन्हीं विरोधाभासों और निचाइयों के भीतर झांककर हो सकता है? मनुष्य को देवता या शैतान मानकर, अर्थात केवल अच्छाई या बुराई में से उसे पहचान कर चलने की चालू प्रवृत्ति से नहीं। इसलिए एक मराठी बंधु ने जैसे लेखक को चेतावनी दी थी, शरद के भावी चरित्र लेखक को अंत में यही याद रखना होगा कि वे मनुष्य के भले बुरे गुणों से परे नहीं थे। तो किसी मराठी बंधु ने लेखक को यानी कि विष्णु प्रभाकर को यह चेतावनी दी थी कि शरद के भावी चरित्र लेखक को अंत में यही याद रखना होगा कि वे मनुष्य के भले बुरे गुणों से परे नहीं थे। जीवनी लिखना निस्संदेह कठिन काम है। यूं देखने में लगता है कि वह कुछ अद्भुत असाधारण घटनाओं और कुछ क्रांतिकारी विचारों को समुच्चय है। किसी के जीवन को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं आवश्यक अवश्य है, पर अनिवार्य नहीं। अनिवार्य है उन घटनाओं और उन विचारों के पीछे रहने वाले प्रेरणा स्रोत। जो दिखाई देता है वही सत्य नहीं होता। सत्य को पाने के लिए गहरे उतरना होता है, और उस उतरने में जहाँ आस्था का प्रश्न है वहाँ वस्तुनिष्ठता का उससे भी अधिक है। यह सर्वोपरि अनिवार्यता है। डॉक्टर जॉनसन ने कहा था, वही व्यक्ति किसी की जीवनी लिख सकता है जो उसके साथ खाता पीता, बैठता उठता और बोलता बतियाता रहा हो। तो यह कथन किसका है? डॉक्टर जॉनसन का। वही व्यक्ति किसी की जीवनी लिख सकता है जो उसके साथ खाता पीता, बैठता उठता और बोलता बतियाता रहा हो। दोस्तों, इस भूमिका में कई अन्य लेखकों का संवाद भी आया है, उनका कथन भी आया है, तो आपको यह बात ध्यान में रखना है। जैसे इससे पहले हमने देखा था रविंद्रनाथ का एक कथन था, यह उपयोगी हो सकता है पर अनिवार्य नहीं है। जिस व्यक्ति को ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ उसकी आस्था में शंका करने का कोई उचित कारण नहीं दिखाई देता। इसके विपरीत वस्तुनिष्ठता के अवसर बढ़ जाने की संभावना पूरी है। दूरी वस्तुपरक दृष्टि देने में सहायक ही होती है। एक विद्वान ने कहीं लिखा है, जीवनी लेखन कोरा इतिहास मात्र होगा अगर उसकी अभिव्यक्ति कलात्मक ढंग से न हो और उसमें लिखने वाले का व्यक्तित्व प्रतिफलित न हो। वह व्यक्ति विशेष का तटस्थ पर
खुलकर किया गया अध्ययन होता है। तो यह कथन भी आवारा मसीहा से लिया गया है। तो आपको अगर यह कथन पूछा जाए, यह कथन किस रचना से लिया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि दोस्तों आजकल एग्जाम में भूमिका से कई प्रश्न या कई कथन ले लिए जाते हैं और आपको पता नहीं होता। तो इसलिए यह ध्यान में रखना है कि एक विद्वान ने कहीं लिखा है कि जीवनी लेखन कोरा इतिहास मात्र होगा अगर उसकी अभिव्यक्ति कलात्मक ढंग से न हो और उसमें लिखने वाले का व्यक्तित्व प्रतिफलित न हो। वह व्यक्ति विशेष का तटस्थ पर खुलकर किया गया अध्ययन होता है। जीवनी क्या है? अब विष्णु प्रभाकर आगे लिखते हैं कि जीवनी क्या है? अनुभव का श्रृंखलाबद्ध कलात्मक चयन। दोस्तों यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि विष्णु प्रभाकर के अनुसार जीवनी क्या है? तो ऑप्शन में कुछ कथन दिए जा सकते हैं। तो यह ध्यान में रखना है कि इसकी भूमिका में लिखा है कि जीवनी क्या है? अनुभव का श्रृंखलाबद्ध कलात्मक चयन। तो अनुभव का श्रृंखलाबद्ध कलात्मक चयन क्या है? जीवनी है। इसमें वे ही घटनाएं पिरोई जाती है जिनमें संवेदना की गहराई हो, भाव का आलोड़ित करने की शक्ति हो। घटनाओं का चयन लेखक किसी नीति, तर्क या दर्शन से प्रभावित होकर नहीं करता। वह गोताखोर की तरह जीवन सागर में डूब डूब कर मोतियां चुनता है। सशक्त और सच्ची संवेदना की हर घड़ी वही मोती है। श्रेष्ठ जीवनी लेखक काल, देश, व्यक्ति, घटना की सीमाओं को तोड़कर अनुभूतियों का सौंदर्य में विक्षेपण करता है। विशुद्ध कला और मानदंडों के बीच संतुलन और सामंजस्य का प्रणयन करता है। तो यह जीवनी के बारे में विष्णु प्रभाकर ने कहा था। नहीं जानता कि आवारा मसीहा इस कसौटी पर खरा उतरेगा। नहीं जानता कि आवारा मसीहा इस कसौटी पर कितना खरा उतरेगा, किंतु एक बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैंने कला को भले ही खोया हो, आस्था को नहीं खोया और निरंतर सशक्त और सच्ची संवेदना की घड़ियों को खोजने का प्रयत्न किया है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि साहित्यकार का जीवन उसका साहित्य ही होता है। पूर्ववर्ती मराठी बंधु ने यह भी लिखा था, हमारे प्रयत्नों का उद्देश्य यदि तथ्यपूर्ण सामग्री की खोज करना है तो यह प्रयत्न कुछ हास्यास्पद अवश्य है। वे कहाँ पैदा हुए, कहाँ स्वर्गवासी हुए, रंगून में कहाँ रहे, इस दुनिया में किन किन स्त्री रूपी देवताओं ने उनका साथ दिया, रोटी रोजी की क्या व्यवस्था थी, स्वाध्याय की और उन्होंने दुर्लक्ष्य क्यों किया, किसी से किसी प्रकार की सहायता की अपेक्षा क्यों नहीं की और भी सबकी सहायता करने में अपना सब कुछ क्यों लुटा दिया। ऐसे अनेक प्रश्नों के उत्तर उनकी रचनाओं में से न पा सके तो वे और कहाँ मिल सकेंगे। जेबू निस्सा के शब्दों में शरद भी यही कहते थे। तो यह कथन है एक, जेबू निस्सा के शब्दों में शरद भी यही कहते थे। दर सुखन पिन्हा सुदम मानिंद बू दर बरगे गुल, हर की दिनन मैल दाल दर सुखन बीनद मरा। जैसे खुशबू फूल की पंखुड़ियों में बसी है। तो ये कोई उर्दू कथन है। जैसे खुशबू फूल की पंखुड़ियों में बसी है, वैसे ही मैं अपनी कविता में व्याप्त हूँ। जो मुझसे मिलने का इच्छुक हो मेरे काव्य में मुझे पा ले। मेरा हर शेर है अख्तर, मेरी जिंदा तस्वीर, देखने वालों ने हर लफ्ज में देखा है मुझे। दोस्तों हो सकता है कि यह कथन एग्जाम में पूछ ले, क्योंकि आजकल एग्जाम में दोस्तों कथन कहाँ से पूछा जा सकता है कोई नहीं कह सकता। तो आपको कुछ महत्वपूर्ण जो कथन है वह ध्यान में रखना है।
मेरा हर शेर है अख्तर, मेरी जिंदा तस्वीर, देखने वालों ने हर लफ्ज में देखा है मुझे। इसमें कोई शक नहीं कि उनका साहित्य महान है, किंतु उनका जीवन भी उससे कुछ कम महान नहीं। उनका साहित्य घर घर आदर सहित पढ़ा गया, किंतु देशव्यापी समादर के पीछे उसका सृष्टा अपने एकांतिक दुख को गोपन करके हंसते हुए दिन काट गया। उनके रिश्ते के मामा और चिर मित्र सुरेंद्रनाथ गंगोपाध्याय, तो सुरेंद्रनाथ गंगोपाध्याय शरदचंद्र के मामा थे, ने लिखा है, कहते हैं कि शरद ने साहित्य के माध्यम से आत्म प्रकाश किया है। उनकी अलग जीवनी दरकार नहीं, लेकिन शरद ने अपने साहित्य में अपने को छिपाया है। तो हो सकता है कि यह कथन पूछे कि यह कथन किसका है। कहते हैं कि शरद ने साहित्य के माध्यम से आत्म प्रकाश किया है। उनकी अलग जीवनी दरकार नहीं, लेकिन शरद ने अपने साहित्य में अपने को छिपाया है। यह कथन है सुरेंद्रनाथ गंगोपाध्याय, जो कि शरदचंद्र के रिश्ते में मामा लगते थे। शरदचंद्र ने अपने साहित्य में ही अपने को नहीं छिपाया है, वास्तविक जीवन में भी निरंतर अपने को छिपाने का प्रयत्न किया है। प्रसिद्धि से वे सदा परांगमुख रहे, लिखते रहे, पर प्रकाशन का आग्रह उनकी ओर से कभी नहीं आया। यदि उनके स्वार्थी मित्र अनजाने ही उन्हें अंधकार में से बाहर न खींच लाते और तब उनकी प्रतिभा तत्कालीन साहित्य जगत को आलोड़ित न कर देती, तो ये रंगून में ही अपने निर्वासित जीवन का अंत कर देते। लेकिन फिर भी यह सत्य है कि लिखते हुए अवश्य रहते थे। श्री इलाचंद्र जोशी के शब्दों में यह कहा जा सकता है, यह कथन इलाचंद्र जोशी का, यह ध्यान में रखना है, कुछ रहस्यमय मनोग्रंथियों के कारण वे जीवन काल में अपनी संभावित ख्याति से कतराते थे और लिखते केवल इसीलिए चले जाते थे कि मृत्यु के बाद उनका प्रकाशन हो और तब एक मृत लेखक की रचनाओं के भीतर से बोलने वाली महान आत्मा समस्त लेखकों पर हावी हो जाए। तो यह कथन है इलाचंद्र जोशी का। दोस्तों, इसमें कई अन्य लेखकों का कथन भी आया है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। तो इलाचंद्र जोशी का एक कथन आया है, कुछ रहस्यमय मनोग्रंथियों के कारण वे जीवन काल में अपनी संभावित ख्याति से कतराते थे और लिखते केवल इसलिए चले जाते थे कि मृत्यु के बाद उनका प्रकाशन हो और तब एक मृत लेखक की रचनाओं के भीतर से बोलने वाली महान आत्मा समस्त लेखकों पर हावी हो जाए। यह कथन शरदचंद्र के बारे में इलाचंद्र जोशी का है। यह भूमिका काफी बड़ी है। इस प्रवृत्ति को हीन भाव भी कहा जा सकता है और वैरागी का मन भी। यह प्रारंभिक जीवन के अभाव और अपमानों की अंतर्मुखी प्रतिक्रिया भी हो सकती है, लेकिन इन्हीं कारणों से चरित्र लिखने वाले का काम कितना दुष्कर हो गया है। और यह भी सत्य है कि यही चुनौती उनकी सबसे बड़ी शक्ति भी बनी है। तब यह कल्पना की जा सकती है कि मुझे यह सामग्री एकत्रित करने में 14-15 वर्ष क्यों लगे, और अब भी क्या यह विश्वास से कहा जा सकता है कि जो कुछ मैंने पाया है वह एकांतिक रूप से सत्य है। निश्चय ही यह दावा मैं नहीं कर सकूंगा। इसके विपरीत यदि कोई यह कहेगा कि मैंने जो कुछ लिखा है वह मिथ्या है, तो मैं उसका प्रतिवाद नहीं करूंगा। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि मैं यह दावा नहीं कर सकता हूं कि जो कुछ लिखा है मैंने वह सत्य है या मिथ्या है। अगर इसके ऊपर कोई ये कहे कि यह मिथ्या है तो इसका उत्तर ये नहीं देंगे। कला के लिए सत्य भले ही संपूर्ण आदर्श न हो, परंतु जीवन चरित्र लिखना इस दृष्टि से विज्ञान के अधिक पास है और उसका आदर्श सत्य ही है। पर जैसा कि पहले कहा जा चुका है, घटना तो सत्य नहीं है,
उसका जीवन में महत्व है, लेकिन उससे अधिक महत्व है घटना के पीछे की प्रेरणा का। वही प्रेरणा सत्य है। मैंने इतना समय इसीलिए लगाया कि मैं भ्रांत और अभ्रांत घटनाओं के पीछे के सत्य को पहचान सकूं, जिससे घटनाओं से परे जो वास्तविक शरतचंद्र है उसका रूप पाठकों के सामने प्रस्तुत किया जा सके। यह सब कैसे और किस प्रकार हुआ यह मैं नहीं बता सकूंगा। जिसे सिक्स सेंस कहते हैं, शायद वही मेरी सहायक रही। मैं अधिक से अधिक उन व्यक्तियों से मिला जिनका किसी न किसी रूप में शरतचंद्र से संबंध था। उन सभी स्थानों पर गया जहां वे या उनके उपन्यासों के पात्र रहे थे। उस वातावरण में रमने की कोशिश की जिसमें वे जिए थे। शायद इसी प्रयत्न के फलस्वरूप मैं एक ऐसी तस्वीर बनाने में यत्किंचित सफल हो सका जो शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी की दृष्टि से भले ही सही न हो, पर उसके पीछे जो चेतन तत्व होता है उसको समझने में अवश्य ही सहायक हुई है। शरद बाबू के चरित्र को लेकर समाज में जो भ्रांत धारणा बन गई थी उसकी चर्चा करना असंगत न होगा। कलाकार का चरित्र साधारण मानव से किसी न किसी रूप में भिन्न होता ही है। फिर शरद बाबू तो बचपन से ही अभाव और अपमान के उस वातावरण में जिए जहां आदमी या तो विद्रोह कर सकता है या आत्महत्या। उनके अंतर में जो साहित्यकार सोया पड़ा था उसने उन्हें पहला मार्ग अपनाने की ही प्रेरणा दी, यानी कि विद्रोह। इसीलिए उन्होंने तत्कालीन समाज के कठोर विधि विधान का मानने से इनकार कर दिया। सदाचार के प्रचलित मानदंडों पर चोट करते हुए उन्होंने वही किया जो यथास्थितिवादी मुखियाओं के लिए अकरणीय था। तब वे चरित्रहीन का विरुद्ध न पाते तो आश्चर्य ही होता। यानी कि शरतचंद्र का जो जीवन था वो बचपन से ही अभाव और अपमान के वातावरण में उनका जीवन जो है वो बीता था। इस कारण वे स्वभाव से विद्रोही हो गए थे और उन्होंने समाज में जो भी सदाचार की मानदंड थे उसको उन्होंने तोड़ा है। इसी कारण उनके चरित्र के ऊपर कई लोगों ने आरोप लगाया है कि वह चरित्रहीन व्यक्ति थे। उन्होंने अपने साहित्य में वेश्याओं और दुराचारिणियों को ऊंचा पद दिया और तत्कालीन सामाजिक मूल्यों के आगे बार बार प्रश्न चिन्ह लगाए। उन्होंने घोषणा की कि सतीत्व ही नारीत्व नहीं है, परंतु एक क्षण के लिए भी कहीं भी उस लिंगता को प्रश्रय नहीं दिया। उन्होंने यही कहा, मैं अपनी रचना के द्वारा मनुष्य का अपमान नहीं करना चाहता। पुरुष हो या स्त्री, गिरकर उठने का रास्ता सबके लिए खुला रहना चाहिए। तो यह जो पैराग्राफ है यह उनकी रचना की विशेषता के संदर्भ में है। उन्होंने अपने साहित्य में वेश्याओं और दुराचारिणियों का ऊंचा पद दिया है और तत्कालीन सामाजिक मूल्यों के आगे बार बार प्रश्न चिन्ह लगाया है। यानी कि सामाजिक मूल्यों का उन्होंने क्या है, विरोध किया है। उन्होंने घोषणा की कि सतीत्व ही नारीत्व नहीं है, परंतु एक क्षण के लिए भी कहीं भी उस संकल्पता को प्रश्रय नहीं दिया। उन्होंने यही कहा है, मैं अपनी रचना के द्वारा मनुष्य का अपमान नहीं करना चाहता। पुरुष हो या स्त्री, गिरकर उठने का रास्ता सबके लिए खुला रहना चाहिए। यह कथन भी शरतचंद्र का है। वे हृदय जीतने में विश्वास करते थे। यह नहीं देखना चाहते थे कि जीतने वाला हीन जातीय है या विजातीय, विधर्मी विदेशी है या अथवा कुमार्गी कुचाली। जो हृदय जीतने का महान कार्य कर सकता है वह कुमार्गी कुचाली हो ही नहीं सकता। और यह भी कि जो वास्तविक जीवन को देखना चाहता है वह सुचिता असुचिता के चक्कर में नहीं पड़ता। इसी अभिज्ञता के कारण गोर्गी, टॉल्स्टॉय और शेक्सपियर सुचिता के चक्कर में नहीं पड़े। इसलिए शरद बाबू भी तथाकथित छोटे वर्ग के लोगों और पतितों के बीच जाकर रहे और
संस्कारिता से परे सदा चिर व्राच्य बने रहे। भद्र समाज में प्रवेश पाने की उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की। उन्होंने शराब पी और फिर छोड़ दी, परंतु उसके बाद भी वे खाली बोतल ऐसे स्थान पर रखते थे कि हर आने वाले के दृष्टिपद में आ सके। अफीम खाने का प्रदर्शन करने का कोई अवसर वे नहीं चूकते थे। कुत्ता भी उन्होंने ऐसा पाला था जो न केवल देखने में अशोभनीय था, अपितु हर प्रकार की संस्कारिता से 100 योजन दूर था, और उससे वह इतना और ऐसा प्यार जताते जैसे उनका इकलौता पुत्र हो। भद्र समाज को नीचा दिखाने में उन्हें सचमुच मजा आता था। स्त्रियों से उनके व्यक्तिगत संबंधों को लेकर भी न जाने कितनी अतिरंजना हुई। वे न तो योगी यति थे और न कामी कुमार्गी। एक कलाकार की भांति वे मात्र रोमांटिक थे। जब परिवार, समाज, यहाँ तक कि मित्रों तक ने उनके लिए अपने द्वार बंद कर दिए थे, तब वे ऐसी बस्तियों में जाकर रहते थे जिनके द्वार भद्र लोक के लिए दिन के प्रकाश में नहीं खुलते, यानी कि वेश्याओं के पास। समाज के सभी वर्गों की नारियों से उनके संबंध सहज और आत्मीय थे। अपनी प्रसिद्धि के स्वर्ण काल में भी वे उनसे मिलने से कभी नहीं कतराए। उन्होंने उन सभी को सहज भाव से अपने साहित्य में मनुष्य की मर्यादा दी, इसलिए वे उनमें अगाध भक्ति रखती थी, उनकी ओर आकर्षित होती थी। उनकी कहानी कहने की भंगिमा पर वे मुग्ध थी और उनके विचारों पर प्राण निछावर करती थी। अनीति के प्रचारक के रूप में इसी कारण उनकी प्रसिद्धि चरम सीमा तक पहुंच गई थी। उन्हें कोयस से अधिक काला प्रमाणित करने के लिए न जाने कितनी कहानियां गढ़ ली गई थी। अचरज तो यह है कि इस गढ़ने में उनका योग भी कम नहीं रहता था। परस्पर विरोधी बातें कहने में भी वे नहीं चूकते थे। एक मित्र से वे यह कह सकते थे, नारी जाति के संबंध में मैं कभी उच्छृंखल नहीं था और अब भी नहीं हूँ। तो दूसरे मित्र को यह भी लिख सकते थे कि वे 1.5 वर्ष तक एक धोबन के साथ प्रेम करते रहे हैं। उनका सारा जीवन इसी तरह की असंगतियों और परस्पर विरोधी स्थापनाओं से भरा है। उनकी सही अर्थ, परिस्थिति विशेष और पूर्वापर के संबंध को जाने बिना नहीं समझा जा सकता। संदर्भ से बाहर उनका कोई अर्थ नहीं है और परिस्थिति को समझने के लिए उनके संपूर्ण जीवन की पृष्ठभूमि को समझना होगा। ऐसा लगता है कि समाज से बदला लेने की भावना अनायास ही उनके अंतर में कुंडली मारकर बैठ गई थी। अन्यथा उनके चरित्र में ऐसी कोई बात नहीं थी जो किसी के लिए लज्जा का कारण हो सके। होती तो वे यह कैसे कह सकते, मेरा जीवन अंततः मानो एक उपन्यास ही है। इस उपन्यास में सब कुछ किया पर छोटा काम कभी नहीं किया। जब मरूंगा निर्मल खाता छोड़ जाऊंगा, उसके बीच स्याही का दाग कहीं भी नहीं होगा। यह कथन शरतचंद्र कहते हैं अपने बारे में, मेरा जीवन अंततः मानो एक उपन्यास ही है। इस उपन्यास में सब कुछ किया पर छोटा काम कभी नहीं किया। जब मरूंगा निर्मल खाता छोड़ जाऊंगा, उसके बीच स्याही का दाग कहीं भी नहीं होगा। मैंने अनीति का प्रचार करने के लिए कलम नहीं पकड़ी। मैंने तो मनुष्य के अंतर में छिपी हुई मनुष्यता को, उस महिमा को जिसे सब नहीं देख पाते, नाना रूपों में अंकित करके प्रस्तुत किया है। बहुत कम लोग जानते हैं कि अपराजेय कथा शिल्पी शरतचंद्र ने राजनीति में भी सक्रिय योगदान दिया था। वे अपने देश को प्यार करते थे और मानते थे कि साहित्यकार ही देश की मुक्ति के आंदोलन में भाग नहीं लेंगे तो और कौन लेगा। उनके जीवन के इस पक्ष को उजागर करने का
मैंने पूरा प्रयत्न किया है। जैसा कि हो सकता था, बहुत सी बातें यहाँ भी विवादास्पद हैं, पर सबसे अधिक विवादास्पद प्रश्न है बंगला साहित्य में उनके स्थान का। कुछ लोगों को विश्वास है कि वे साहित्यिक थे ही नहीं। कुछ लोगों को विश्वास है कि वे साहित्यिक थे ही नहीं, वे तो आवाराओं, दुराचारियों और वेश्याओं के प्रवक्ता थे। दूसरे कहते हैं कि उन्होंने कुछ भी तो नया नहीं किया। बंकिम चंद्र और रविंद्रनाथ की जूठन ही अपने पात्रों में सजाकर रखी है, मात्र कहने का ढंग उनका अपना है। यानी कि जो उनके आलोचक है, उनको पसंद नहीं करने वाले हैं, उनका ऐसा मानना था कि शरद चंद्र का जो जीवन है वो कैसा है, आवारा, दुराचारी और वेश्याओं के प्रवक्ता के रूप में ही वह जाने जाते हैं। और उन्होंने अपने साहित्य में कुछ नया नहीं लिखा है। जो कुछ भी लिखा है वह बंकिम चंद्र और रविंद्रनाथ का जूठन ही है। केवल लिखने का ढंग जो है वह उनका अपना है। ऐसा आरोप कुछ लोगों ने शरद चंद्र के बारे में लगाया है। कुछ है कि इतना श्रेय भी नहीं देना चाहते और उन पर भाषा के भ्रष्ट करने का आरोप लगाते हैं। यानी कुछ लोग जो है उनको एक साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित नहीं देखना चाहते, इसलिए उन्होंने ऐसा आरोप लगाया कि उन्होंने भाषा के भ्रष्ट रूप का प्रयोग किया है अपने साहित्य में। लेकिन स्वयं कवि गुरु रविंद्रनाथ ने उनकी मृत्यु से 15 मास पूर्व उनके लिए जो कुछ कहा था वह इन सब धारणाओं को झुठला देता है। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने शरद चंद्र की मृत्यु से 15 महीने पहले कुछ लिखा था जो कि ये सभी धारणाओं को झुठला देता है। शरद चंद्र रविंद्रनाथ को सदा अपना गुरु मानते थे। शरद चंद्र जो है वह रविंद्रनाथ ठाकुर को हमेशा अपना गुरु मानते रहे हैं। कई बार मतभेद हुए, गाली गलौज जैसी स्थिति पैदा हुई, पर अंततः दोनों ने एक दूसरे की प्रतिभा का वैसे ही वर्णन किया जैसे उन्हें करना चाहिए था। शरद बाबू ने रविंद्रनाथ को व्यास के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया। तो शरद बाबू ने रविंद्रनाथ को व्यास यानी कि जिन्होंने महाभारत लिखा था व्यास, तो व्यास के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया। तो रविंद्रनाथ ने भी बार बार उनके कथा साहित्य को विशेषताओं का अभिनंदन किया। उनकी षष्ठी पूर्ति के अवसर पर जिसका आयोजन उन्होंने स्वयं किया था, उन्होंने कहा, ज्योतिषी असीम आकाश में डूबकर नाना रश्मियों के समूहों से निर्मित नाना जगतों का आविष्कार करता है, जो अनेक कक्षाओं के मार्ग में तेजी से उतर रहे हैं। शरद चंद्र की दृष्टि बंगाली हृदय के रहस्य में डूब गई है। सुख में, दुख में, मिलन विच्छोह में संगठित विचित्र शक्ति का उन्होंने इस प्रकार परिचय दिया है जिससे बंगाली अपने को प्रत्यक्ष पहचान सके। दूसरे लेखकों ने बहुतों की प्रशंसा पाई है, किंतु सार्वजनिक हृदय का ऐसा आतिथ्य नहीं पाया। यह अद्भुत वस्तु नहीं है, यह प्यार है। अनायास ही जो प्रचुर सफलता उन्होंने पाई है, इससे वे मेरे ईर्षा भाजन हो गए हैं। आज शरद चंद्र के अभिनंदन में विशेष गर्व अनुभव करता यदि मैं उनको यह कह सकता कि तुम नितांत मेरे द्वारा आविष्कृत हो, किंतु उन्होंने किसी के हस्ताक्षरित परिचय पत्र की अपेक्षा नहीं की। आज उनका अभिनंदन देश के घर घर में स्वतः ही उच्छ्वसित हुआ है। उन्होंने बंगाली वेदना के केंद्र में अपनी वाणी का स्पंदन पैदा किया है। साहित्य में उपदेष्टा से सृष्टा का आसन बहुत ऊंचा है। चिंता शक्ति का वितर्क नहीं, कल्पना शक्ति की पूर्ण दृष्टि ही साहित्य में शाश्वत मर्यादा के पद पर प्रतिष्ठित है। कवि के आसन से मैं विशेष रूप से उसी सृष्टा शरदचंद्र को माला अर्पण करता हूँ। वे शतायु होकर बंगला साहित्य को समृद्ध करें। यह कथन रविंद्रनाथ का है। अपने बचपन में
बंकिम चंद्र के अभ्युदय में बांग्ला साहित्य में मैंने एक नए भाव का प्लावन देखा था। बंकिम चंद्र भगीरथ के समान जिस नए साहित्य को लेकर आए, उसने बांग्लादेश के सर्वसाधारण के अंतर को छुआ। उन्होंने उनको सादर अपना कहकर ग्रहण किया। केवल उस समय के तरुण और युवकों ने ही नहीं, अंतःपुर तक में बंकिम साहित्य की नई हवा प्रवेश कर गई थी। विरोधियों ने निंदा और प्रतिवाद करने में कोई कसर नहीं रखी, क्योंकि बंकिम साहित्य उन सबको लिख कर अपने को प्रतिष्ठित कर सका। अपनी वृद्धावस्था में शरतचंद्र के अभ्युदय में मैंने फिर वही व्यापार देखा। शरतचंद्र क्या साहित्य में एक ऐसी वस्तु लेकर आए जिसने बांग्लादेश के सर्वसाधारण के अंतर को स्पर्श किया, उसकी निगूढ़तम वेदना के स्तर पर आघात किया। इसीलिए तो बांग्लादेश के सभी लोगों ने शरतचंद्र के साहित्य को अपना कहकर वरण किया। किसी ने कहा है, बंगाल के नव जागरण के वैतालिक थे राजा राम मोहन राय, मध्याह के चारण हुए बंकिम चंद्र और उसकी परिणति हुई रविंद्रनाथ के साहित्य में। शरतचंद्र इसी रविंद्र युग के उज्ज्वल नक्षत्र थे। बंकिम देव के उपासक हैं। रविंद्र में अतीन्द्रिय अनुभूति है, पर शरद ने धरती की धूल को ही महिमामय किया। उन्होंने बंगाल की अपनी भाषा का प्रयोग किया और अपने निरंकुश मन का परिचय दिया। उनके यथार्थवाद में, यदि वह यथार्थवाद है, संवेदन और करुणामय चित्त का स्पर्श है। इस देश में ऐसे बहुत कम साहित्यिक हुए हैं जिनका केवल सजातीय साहित्यिकों ने ही नहीं, बल्कि राजनीतिज्ञों, वैज्ञानिकों, कानूनवेत्ताओं और धर्म तत्व के ज्ञाताओं ने सहज भाव से वर्णन किया हो। शरद बाबू उन्हीं विरल साहित्यकारों में से थे जिनको सभी का प्यार मिला था। श्री अरविंद की अंतर्भेदी दृष्टि ने जैसे उन्हें पहचान लिया था। उन्होंने मानो सभी के स्वर में कहा है, यानी कि श्री अरविंद भी शरतचंद्र के बारे में कहते हैं, श्री शरतचंद्र की रचनाओं में उनकी विशाल मेधा, मानवों तथा वस्तुओं के सूक्ष्म तथा सही पर्यवेक्षण और दुख तथा पीड़ा के प्रति सहानुभूति से भरे हृदय की अमिट छाप है। वे इतना अधिक संवेदनशील है कि उन्हें उस संसार से चैन कैसे प्राप्त हो सकता है। उनकी दृष्टि भी संभवतः उतनी ही अधिक फैली है। उनका मन बहुत निर्मल है और उनकी प्रामाणिक प्रकृति बहुत उदात्त है। दोस्तों, आपको यह बात ध्यान में रखना है कि इस भूमिका में विष्णु प्रभाकर जी ने कई अन्य लेखकों, विद्वानों के कथन का भी उल्लेख किया है। तो हो सकता है कि एग्जाम में ये कथन पूछे जा सके कि यह आवारा मसीहा के बारे में या शरतचंद्र के बारे में यह कथन किसका है। तो अगर आपको आवश्यकता महसूस हुई तो आप हमें कमेंट के माध्यम से लिखकर बताना। हम उन सभी कोटेशन को, उन सभी विद्वानों के कथन को अलग से एक वीडियो में शॉर्ट में आपको बता देंगे, ताकि आपको याद करने में, उसका रिवीजन करने में आसानी हो। तो आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको वह सभी कथन अलग से चाहिए होगा, तो हम आपको एक वीडियो में उसके ऊपर अलग से बात कर लेंगे संक्षिप्त में। आगे देखते हैं, क्योंकि भूमिका जो है वो काफी बड़ी है। नवयुग का संदेश बंकिम चंद्र ने नहीं दिया, ऐसा नहीं है, पर वे मूलतः संस्कारक शिल्पी थे। साधारण और सहज मानव के ऊपर उन्होंने आदर्श महत्तर मनुष्य की प्रतिष्ठा की। दोषी मनुष्य को उन्होंने कठोर दंड दिया। परंपरा को वे पुनीत मानते थे। पाप से उन्हें घृणा थी। शरतचंद्र भी पाप का प्रचार नहीं करते, परंपरा से भी उन्हें घृणा नहीं है, पर वे मनुष्य को देवता के नाते नहीं, मनुष्य के नाते ही प्यार करते हैं। कोई शास्त्र, श्लोक, मंत्र, तंत्र मनुष्य से बड़ा नहीं है। उनके पात्र विशेषत्व रखते हुए भी इसी धरती की मिट्टी से बने हाड़ मांस के पुतले हैं।
भीषण भावुकता के बावजूद विपरीत चित्तवृत्तियों का आंतरिक संघर्ष जैसा यहाँ है, सा बंकिम के साहित्य में नहीं। रवींद्रनाथ ने जिस नवयुग का सूत्रपात किया, शरतचंद्र ने उसमें माटी की गंध बसाकर उसे घर घर में पहुंचा दिया। रवींद्रनाथ के कथा साहित्य में घटनाएं व्याख्या के बोझ से दब सी गई है, विवरण पर विश्लेषण का आधिपत्य है, पर शरत के बात कहने की भंगिमा सुमधुर, सहज और सरल है। कहीं भी वे अपने को जीवन से अलग नहीं करते। वह जीवन एक साथ त्याग से उज्ज्वल और स्वार्थ से पीड़ित हैं, अनुभूति से गंभीर और शासन संस्कार से क्लिष्ट हैं। न बुद्धि न युक्ति, बस अपूर्व सहानुभूति से दैन्य और संस्कार पीड़ित, विधि निषेध निर्यातित हमारे वास्तव जीवन को हमारे हृदय के निकट ना दिया है। ये निकट ला दिया है, ये यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये न नहीं है, ला है, तो हमारे हृदय के निकट ला दिया है। संस्कृत से मुक्त लचीली प्रवाहमयी भाषा उन्हें रवींद्रनाथ से विरासत में मिली थी। रवींद्रनाथ ने बंकिम चंद्र की भाषा को सहज सरल बनाया था, शरतचंद्र ने उसे और प्रांजल तथा अंतस्पर्शी बना दिया। जीवन के तुच्छ सुख दुख की बात कहने की शक्ति भाषा में आ गई थी। शरद ने उसे व्यापकता और गहराई के साथ अद्भुत सहजता देकर पूर्ण रूप से अपनी बना लिया। उनकी भाषा में बाइबल की सी सरलता है, ऐसी सरलता जो उनके जीवन में घुल मिल गई थी। मिथ्या डंबरों से दूर केवल अभिज्ञता के बल पर ही उन्होंने सरलता और सादगी की शक्ति से पूर्ण अभिनय शैली का आविष्कार किया था। रवींद्रनाथ मानवीय घटनाओं को विश्व प्रकृति के साथ मिलाकर देखते थे। उनका अंतर्द्वंद निर्वैयक्तिक है। उनके चरित्र विचारों के मानवीय संस्करण हैं। उनका लक्ष्य है देशातीत कालातीत मानव। इसका मूल्य होने पर भी यह मनुष्य की सुंधा को शांत नहीं करता। उन्होंने जीवन के वास्तविक सुख दुख को अस्वीकार नहीं किया, पर दुखातीत महाजीवन की वाणी ही उनकी रचनाओं में प्रकट हुई। रवींद्रनाथ ने जो कुछ किया, शरद ने उसे आगे बढ़ाया। कवि गुरु जहाँ केवल उस समय के सामाजिक नियमों से वर्जित बहुत से विषयों को, जैसे विधवा में प्रेम लिप्सा को स्वाभाविक बताकर रह गए, वहाँ शरद ने आगे बढ़कर समाज के सामने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। प्रीतिहीन, धर्महीन, क्षमाहीन समाज से बार बार पूछा, तुमसे कुछ मानवीय कल्याण भी हुआ है क्या? शरद के पात्र भी असाधारण है, पर उनका समजातीय रूप समाज में पाया जा सकता है। वे रोजमर्रा के जीवन से बेमेल नहीं लगते, कारण उनके पीछे उनके दृष्टा की अभिज्ञता का असीम कोश है। उनकी मौलिकता से इनकार करना मात्र दुराग्रह है। जिस प्रतिभा के बल पर उन्होंने रवींद्र युग में बरगद के पेड़ के नीचे न केवल अपना स्थान बनाया, बल्कि समूचे देश को अपनी ओर आकर्षित भी किया है। क्योंकि रवींद्रनाथ ठाकुर जो थे, वह अपने युग के बहुत बड़े लेखक थे। तो ऐसे समय में एक विशाल बरगद के नीचे अपने आप को विकसित करना, ये एक शरतचंद्र जैसे लेखक ही कर सकते थे। वे प्रेम के चित्रण में अद्भुत सृजनात्मक शक्ति का परिचय देते हैं। उन पर चरित्रहीनता का आरोप लगाया गया है, पर उस चित्रण में अश्लीलता खोजे भी नहीं मिलता है अद्भुत संयम। यही संयम शरद की विशेषता है, जो अपने आप में अद्वितीय ही है। कुछ लोगों ने शरतचंद्र के
जो रचनाएं लिखी गई थी उस रचनाओं के जो चरित्र है उन पात्रों में चरित्रहीनता का आरोप लगाया था और उन्होंने जो चित्रण किया है उसमें अश्लीलता का भी आरोप लगाया था, परंतु यह आरोप जो है यह निराधार है। अनुभूति की मार्मिकता और प्राण वेग, जहां तक इन दो गुणों का संबंध है वे उन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त थे। समानता और असमानता के और भी अनेक बिंदु खोजे जा सकते हैं, पर सत्य यही है कि बंकिम, रविंद्र और शरद अपने अपने स्थान पर अप्रतिम और अनिवार्य हैं, परंपरा की कड़ियों की तरह एक दूसरे से जुड़े हैं और प्रत्येक आगे आने वाले की तरह शरदचंद्र अपने दोनों महान पूर्ववर्तियों के ऋणी ही हैं। रविंद्रनाथ के तो वे परम शिष्य हैं। रविंद्रनाथ न होते तो शरद भी न होते, और शरद है इसलिए आवारा मसीहा भी है। यह केवल मेरे ही परिश्रम का परिणाम नहीं हो सकता। न जाने किस किसके विचार, सौरभ और स्नेह स्पर्श ने उसमें प्राण उंडेले हैं। परिशिष्ट में उनके नामों का उल्लेख ही है। उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट नहीं की जा सकती। प्रेम का अर्थ ही उनको दिया जा सकता है। उनके प्रारंभिक जीवन को समझने के लिए उस काल के अनेक व्यक्तियों के साथ साथ मैं उनके मामा और मित्र श्री सुरेंद्रनाथ गांगुली का विशेष रूप से ऋणी हूँ। जो कुछ मैंने लिखा है वह प्राय सब उन्हीं का है, मैं तो मात्र शोधक हूँ। उसी प्रकार उनके बर्मा प्रवास की कहानी के लिए मैं जिस एक व्यक्ति का सबसे अधिक ऋणी हूँ वे हैं योगेंद्रनाथ सरकार। तो यह ध्यान में रखना है कि बर्मा प्रवास की कहानी यानी कि शरदचंद्र के जीवन से संबंधित जो कहानी है जिसमें शरदचंद्र बर्मा का प्रवास करते हैं, यात्रा करते हैं, तो वह घटना जो है वह उसके लिए लेखक जो है वो योगेंद्रनाथ सरकार का ऋणी है। गिरीन्द्रनाथ सरकार और सतीश चंद्र दास गुप्ता का योगदान भी कम नहीं है। इन सब व्यक्तियों की रचनाओं के आधार पर ही मैंने आवारा मसीहा के प्रथम 2 खंडों की इमारत खड़ी की है। उनके राजनीतिक जीवन की सबसे अधिक सामग्री मिली थी सच्चिनंदन चट्टोपाध्याय की पुस्तक से। तो यह ध्यान में रखना है कि राजनीतिक जीवन की सबसे अधिक सामग्री मिली थी सच्चिनंदन चट्टोपाध्याय की पुस्तक से। तो यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इस प्रकार इस पुस्तक की सामग्री के 3 प्रमुख स्रोत रहे हैं। एक तो उन व्यक्तियों से साक्षात्कार जो किसी न किसी रूप में शरद बाबू से संबंधित रहे। दूसरे उनके समकालीन मित्रों के लेख संस्करण। तीसरे उनकी अपनी रचनाओं में। यानी कि पुस्तक की सामग्री के 3 स्रोत हैं। कौन कौन से? पहला है एक तो उन व्यक्तियों से साक्षात्कार जो किसी न किसी रूप में शरद बाबू से संबंधित है। दूसरा समकालीन मित्रों के लेख संस्करण और तीसरा शरदचंद्र की उनकी अपनी रचनाओं से। इधर उधर बिखरे वे स्थल और प्रसंग जिनका उनके जीवन से सीधा संबंध रहा। इतने अनुभव के बाद उन्हें ढूंढ लेना बहुत कठिन नहीं हुआ। मैं स्वीकार करूंगा कि पुस्तक को अधिक से अधिक प्रामाणिक बनाने के लिए मैंने इन विवरणों का यथाशक्ति उपयोग किया है। जीवित व्यक्तियों में मैं सबसे अधिक ऋणी हूँ सुपरिचित पर्यटक स्वनामधन्य उमा प्रसाद मुखर्जी का, जिन्होंने सहज भाव से मुझे अपना लिया और शरद बाबू की सभी सामग्री जो उनके पास सुरक्षित है मेरे लिए सुलभ कर दी। उनके स्नेह के प्रतिदान की कल्पना करना भी उसके महत्व को कम करना है। इसी प्रकार गंगोत्री निवासी सुपरिचित पर्यटक और
फोटोग्राफर स्वामी सुनंदानंद ने मेरे साथ घूमकर जो अनेक चित्र सुलभ कर दिए, उसके लिए सन्यासी को क्या धन्यवाद दूं? उन्हें प्रणाम ही कर सकता हूँ। अंत में मैं स्वर्गीय श्री नाथूराम प्रेमी को प्रणाम करता हूँ, जिनके कारण आवारा मसीहा का सृजन संभव हो सका। मुझे खेद है कि इसके पूर्ण होने से पूर्व ही उन्हें चले जाना पड़ा, यानी उनका स्वर्गवास हो गया। पर इस बात का संतोष भी है कि अंततः मैं उनकी इच्छा को पूर्ण कर सका। उन्हीं की पावन स्मृति को मेरा यह यत्किंचित प्रयास समर्पित है। विष्णु प्रभाकर। और यह प्रकाशित हुआ था मार्च 1974 में। तो यह ध्यान में रखना है कि कभी कभी मंथ भी पूछ लिए जाते हैं रचनाओं का। तो यह रचना मार्च 1974 में प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों इसकी भूमिका काफी बड़ी थी और यह थी प्रथम भूमिका। अब ये तीसरे संस्करण की भूमिका और दूसरे संस्करण की भूमिका, यह जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों यह था आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई जीवनी, जो कि शरद चंद्र की जीवनी है। तो इसका जो प्रथम भूमिका यानी प्रथम संस्करण की भूमिका हमने देखा है। इसके बाद ऊपर दूसरा संस्करण है और तीसरा संस्करण यहाँ है। इसकी भूमिका जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।